नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। म्यूजिक थेरेपी का यह पहला क्लास है और ये डेमोन्स्ट्रेशन भी है आपके लिए। नोट करिएगा तो अच्छा है। पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन पीडीएफ मिलेगा 1 महीने के बाद। आपको वीडियो डेली मिलेगी। ठीक है। तो जिन्होंने भी यह कोर्स परचेज किया है उन सभी को मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए चिंता करने की बात नहीं। नोट कर लेते हैं तो अच्छा है, लेकिन ध्यान देंगे तो वो ज्यादा जरूरी है। आपको फोकस करना होगा जो कंटेंट है उस पर। तो म्यूजिक थेरेपी की ये मास्टर क्लास है। 1 महीने का पूरा कोर्स है। 1 महीना से कम ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि कंटेंट पर है। कंटेंट जितना जल्दी आप समझ जाएं, हम समझा सकें, आप प्रैक्टिस कर सकें, वो जरूरी है। समय 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने या 2 सप्ताह, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो कंटेंट यहाँ पे है वो आपको समझ में आना चाहिए, आप उसकी कभी प्रैक्टिस कर सकें, इसका भी ध्यान आपको रखना होगा। मेरा नाम दीपक राज बिरथा हुआ और लगभग 20 साल से ज़्यादा समय हो गए मैं ऑनलाइन टीचिंग ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ हूं। ठीक है। बहुत लंबे समय से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग स्किल्स हमने एक्वायर किए हैं और अपने मेंबर्स को मैं उन स्किल्स के बारे में ट्रेनिंग देता हूँ। स्वास्थ्य फाउंडेशन के द्वारा आप जो भी कोर्स यहाँ परचेस किए हैं उसकी जो सर्टिफिकेशन होगी आपकी, वो स्वास्थ्य फाउंडेशन आपको देगी। एक रजिस्टर्ड एमएसएमई है और एक रजिस्टर्ड एमएसएमई होने के नाते ये 6 महीने तक के सर्टिफिकेट तो हम दे ही सकते हैं, और ये कोर्स 6 महीने का नहीं है। ठीक है। कंटेंट को सही तरीके से समझेंगे तो 10-15 दिन में हमारा कोर्स क्लियर हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे लेके चलेंगे तो 1 महीना। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक थेरेपी इन इंडिया। इतिहास क्या है साउंड हीलिंग या म्यूजिक थेरेपी को समझने का पहले हम इसके हिस्ट्री को समझते हैं। और भारत में बहुत प्राचीन परंपरा है। म्यूजिक थेरेपी has been practicing from very ancient times, from our ancestors। हमारे जो पूर्वज हैं बहुत लंबे समय से म्यूजिक थेरेपी को यूज करते आ रहे हैं और इसका मल्टीपल लेवल पे यूज करते आ रहे हैं। दे हैव बीन यूजिंग इट ऑन मल्टीपल लेवल्स। ओके। हमारे यहाँ वैदिक युग से लेकर अभी शास्त्रीय परंपराओं तक, मतलब अभी मॉडर्न एज तक, वी हैव अ लार्ज हेरिटेज, ग्रेट रिच हेरिटेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज म्यूजिक थेरेपी? पहले ये क्लियर कर लें कि हमें ये सबसे बड़ी चीज है कि म्यूजिक थेरेपी है क्या, पहले समझ तो लें। म्यूजिक थेरेपी इज अ थेरेपेटिक यूज ऑफ साउंड एंड म्यूजिक टू इंप्रूव फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। मतलब कि यह जो है ध्वनि को प्रयोग करके हमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक अपलिफ्टमेंट के लिए, उपचार के लिए प्रयोग करने का तरीका है। मतलब इस थेरेपी में हम लोग क्या करते हैं, वी यूज साउंड एज अ मेडिसिन। एंड व्हाट वी डू, वी ट्रीट फिजिकल प्रॉब्लम, वी ट्रीट इमोशनल प्रॉब्लम, वी ट्रीट spiritual issues. There are many issues. There are many issues we can't understand until we deep dive into spiritual sense। बहुत सारी चीजें हैं जो आध्यात्मिक तौर पे हमें समझनी पड़ती। तनाव कम करना, मूड सुधार करना, एनर्जी बैलेंस,
ये सभी म्यूजिक थेरेपी से संभव है। म्यूजिक थेरेपी से हम लोग फिजिकल और मेटाफिजिकल ट्रीटमेंट करते हैं। हम लोग इमोशनल ट्रीटमेंट भी करते हैं। समवन इज हैविंग इश्यूज इन देयर इमोशंस, कभी डर का इमोशन, कभी डर का इमोशन, कभी प्यार का इमोशन, कभी गुस्सा और कभी जिज्ञासा, कभी चिंता। ये सभी इमोशंस हैं जिनको हम लोग बहुत ही इजिली म्यूजिक थेरेपी से हील कर सकते हैं। अगर आप इसके साइंस को समझिएगा तब आपको पता चलेगा कि ओ, दैट इज द साइंस बिहाइंड इट एंड इट इज वेरी रेलिवेंट। So we can use music, sound in very different perspective, different ways, and this practice is said music therapy। यह जो तरीका है समस्याओं को सॉल्व करने का, बीमारियों को हील करने का, यह म्यूजिक थेरेपी है। यहाँ पर दवा के रूप में हमें ध्वनि मिलती है। वी गेट साउंड एज अ मेडिसिन। कई सारे तरह के ध्वनियां हैं और उपचार के कई सारे अन्य तरीके भी हैं। साउंड में ही जब हम लोग डीप डाइव डाइव करते हैं तो हमें पता चलता है कि साउंड थेरेपी इज नॉट ओनली वन थिंग, देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड थेरेपी अवेलेबल। अनेक प्रकार के साउंड थेरेपी अवेलेबल है। सबसे पहले हम लोग जो है बात करेंगे नाद योग का। नाद योग कहता है कि यह ब्रह्मांड एक नाद है। नाद मतलब वाइब्रेशन। ये सबसे पहला जो टॉपिक है हम लोग डीप डाइव कर रहे हैं। और जब हम कई सारे रिसर्च पे पहुंचे देखेंगे तो हम पहुंचेंगे यहीं पर। साइंस भी ये कहता है कि पूरा ब्रह्मांड जो है एक कंपन है, वाइब्रेशन है। और नाद योग भी यही बात कहता है कि पूरा ब्रह्मांड एक कंपन है, एक वाइब्रेशन है। यहाँ पे दो तरह की ध्वनियां हो सकती हैं। एक अंदर की ध्वनि, एक बाहर की ध्वनि। बाहर की ध्वनि आप सुन रहे हैं, जैसा भी आपको मैं जो बता रहा हूँ, ये एक एक्सटर्नल वाइब्रेशन। लेकिन अगर आप ध्यान दें अपने अनाहत चक्र पे तो आप एक धड़कन को सुन सकते हैं, बीट को सुन सकते हैं। और वो बीट क्या है? इंटरनल वाइब्रेशन है। So there are many things, many vibration comes from outside, and there are many things comes from inside. Okay. Both are vibration, and Nada Yoga says everything is vibration. Everything is vibration. ये वाइब्रेशन क्रिएट कैसे करें ये भी सिखाएंगे, और आज ही सिखाएंगे। लेकिन कब सिखाएंगे? क्लास के लास्ट में सिखाएंगे जब ये चीजें हो जाएंगी और उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होगी। तो जो लास्ट तक बने रहेंगे उस चीज को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अदरवाइज बाकी आपकी मर्जी और ईश्वरीय विधान। जैसा ईश्वर चाहेंगे वैसा हो। सो नाद योग क्या कर रहा है? ब्रह्मांड एक कंपन है। ठीक है। अब जो यूनिवर्स से जो एनर्जी आ रही है उससे हमको अलाइन होना है, तब हम यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकेंगे। आपके जीवन में समस्याएं आती होंगी, कभी रोने का मन करता होगा। ऐसा लगता होगा जैसे बचपन में रोते थे, रो देते और मन को हल्का करें। लेकिन अब तो मौका भी नहीं है।
तो यह थ्योरी कहती है कि हमारे जीवन में ब्रह्मांड का, ये वाइब्रेशन का बहुत बड़ा रोल है। समस्याएं आती ही क्यों हैं? समस्याएं तब आती हैं जब हम यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड नहीं होते हैं। जिस तरह से एक बच्चा अपनी माँ की गोद में होता है, और जब अपनी माँ की गोद में वो पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन जैसे ही वो माँ की गोद से उतरकर कुछ दूर जाता है और पीछे घूमता है, तो अपनी माँ को नहीं पाता, वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, परेशान हो जाता है। उसकी परेशानी का क्या कारण है? उसके रोने का क्या कारण है? Why that baby is weeping, crying when he stays in his mother's lap? Is happy. Once he jump down, jump forward, and when he see back, there's no one. His mother is gone. He start crying. He start suffering. What is the cause of that kid it's suffering? उस बच्चे की दुख का, रोने का कारण क्या है? कारण सिर्फ एक, माँ से अलग हो जाना। जैसे वो माँ को देखता है, फिर से माँ की गोद में दौड़ा चला आता है, और माँ की गोद में आते ही उसे शांति मिल जाती है। उसकी परेशानियों का उपाय हो गया। उपाय सिर्फ यही था, माँ से फिर से मिल जाना। जीवन में हम सभी जब होश संभालते हैं, दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, नई नई चीजें देखना चाहते हैं, नई जगह जाना चाहते हैं, तो माँ से दूर चले जाते हैं। और जब रियलाइज होता है कि माँ तो है नहीं पीछे, तो हम रोने लगते हैं। ये माँ कौन है? कि माँ है यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स। आप मदर यूनिवर्स के लैब में होते हैं, गोद में होते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होती। मदर यूनिवर्स से दूर गए, आपको दिक्कत होने लगी। तो इस मदर यूनिवर्स के साथ रहने से आपको कोई समस्या नहीं आएगी। जब मैंने कहा म्यूजिक थेरेपी इज अ सॉल्यूशन टू ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स यू हैव, स्टार्ट में ही मैंने बोला है कि आपके जीवन में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन म्यूजिक के द्वारा संभव है। तो एक्चुअली इसका रियल मीनिंग ये है कि प्रॉब्लम आती ही इसलिए है क्योंकि हम ब्रह्मांड से डिस्कनेक्ट हो गए, यूनिवर्स से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, इसलिए प्रॉब्लम है। और फिर हम कनेक्ट हो जाएंगे तो हमारी सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व। So you don't need to solve any problem in your life. आपको जीवन में किसी भी समस्या को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको रिकनेक्ट होने की जरूरत है यूनिवर्स के साथ। अगर आप रिकनेक्ट हो गए, फिर से जुड़ गए माँ के साथ, इस मदर यूनिवर्स के साथ, आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। उस बच्चे की तरह जो देखता है माँ को फिर से दोबारा, बस देखने मात्र से उसकी समस्या खत्म हो जाती है। उसी तरह से आपको भी बस मदर नेचर को, मदर यूनिवर्स को एक बार फिर से कनेक्ट होना है, और आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। कनेक्शन का क्या तरीका है? कनेक्शन का तरीका है कि मदर यूनिवर्स का जो वाइब्रेशन है उसको फील करना, अपने भीतर वो वाइब्रेशन क्रिएट करना। जब हमारा वाइब्रेशन और मदर यूनिवर्स का वाइब्रेशन एक हो जाता है, तो हम दोनों एक हो जाते हैं। ये यूनिवर्स के वाइब्रेशन के साथ खुद को आप जोड़ लेते हैं ना, वाइब्रेशन मैच कर जाती है, तो आप कनेक्ट हो जाते हैं यूनिवर्स के साथ। बस यही मैच करना है लाइफ में आपको, यही करना है। केवल वाइब मैच हो जानी चाहिए यूनिवर्स के साथ, आपकी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो आप एक एक करके जो समस्या को सॉल्व कर रहे हैं, अच्छे कपड़े नहीं है, घर अच्छा नहीं है, संपत्ति नहीं है, पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं हुई है, शरीर कमजोर है, बीमारियां बहुत सारी हैं, रिलेशनशिप में इश्यू चल रहे हैं, इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रही है। आप एक एक करके कितने प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहे?
आपको रियलिटी में किसी भी और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और वो है हाउ टू कनेक्ट विद मदर यूनिवर्स। तो यही नाद योग है। नाद मतलब है ध्वनि, योग का मतलब है जुड़ जाना, ध्वनि के द्वारा जुड़ जाना। लेकिन किससे जुड़ेंगे? इस यूनिवर्स के साथ, इस ब्रह्मांड के साथ, इस मातृशक्ति के साथ, इस परम पुरुष के साथ। अलग अलग नाम है, लेकिन उसे जुड़ जाना है यूजिंग म्यूजिक, दैट इज नाद योग। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। राग चिकित्सा, व्हाट इज दिस? राग, बहुत सारे राग हैं। ध्वनिया मतलब कि स्पेशल टाइप्स की ध्वनिया, इन्हें हम राग करते हैं। राग चिकित्सा इज द थेरेपेटिक एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक रागास फ्रॉम इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। म्यूजिक के कई हिस्से हैं, जिसमें हमारे जो शास्त्रों में जो म्यूजिक वर्णित है, इसको शास्त्रीय म्यूजिक कहते हैं। ठीक है, शास्त्रीय संगीत कहते हैं। उसमें कई तरह की संरचनाओं का मतलब कि रेडीमेड पहले से बनी हुई है। ठीक है, वाइब्रेशन का, संगीत का वर्णन है, इन्हें राग कहते हैं। राग क्या है? स्पेशल फ्रेमवर्क में डिजाइन की हुई म्यूजिक है। There are many types of music designed in specific frame. ओके, और यह राग जो है, ये बेसिक तो वही है जो नाद योग में है। ठीक है, लेकिन उसका एक ज्यादा पॉपुलर फॉर्म है राग चिकित्सा, राग के द्वारा चिकित्सा। अलग अलग जो वाइब्रेशंस होते हैं, मतलब कि राग बनाए गए हैं, उनका अपना एक फिक्स फ्रीक्वेंसीज होता है, हर राग का अपना फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, और वो क्या करते हैं? ठीक है, हमें हील करते हैं। जैसे जब आपको भूख लगती है तो खाना खाते हैं, जब आपको बीमारी लगती है, बीमार होते हैं आप दवा लेते हैं। सो वेन एवर यू गेट एनी डिजीज यू टेक मेडिसिन, एंड हु प्रिस्क्राइब दिस मेडिसिन? अ डॉक्टर, अ वेल वर्ड डॉक्टर प्रिस्क्राइब दिस मेडिसिन। एक परफेक्ट डॉक्टर जो होता है उसके पास आप जाते हैं, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, जो भी डॉक्टर, उसके पास आप जाते हैं। वो आपको एक दवा देता है, recognizing, diagnosing the nature of your issue or your problem. A doctor prescribe a medicine. जब आपका प्रॉब्लम देखता है डॉक्टर, तो एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। राग चिकित्सा में आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग दवा की जगह राग दिया जाता है। राग दिया जाता है, राग प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये राग क्या है? दवा है, आपकी बीमारी का इलाज है। राग क्या है? दवा है, आपकी बीमारी का प्रॉपर एक इलाज है। ठीक है, हर बीमारी के लिए एक दवा है, प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। इसके अलावा हर समय के लिए भी एक दवा है, दवा मतलब राग।
जैसे कि सुबह में सुनने के लिए अलग, शाम को सुनने के लिए अलग, दोपहर को सुनने के लिए अलग, सूरज उगने के पहले अलग, सूरज उगने के बाद अलग, अलग अलग परिस्थितियों के लिए अलग अलग राग का वर्णन है। तो जितने भी राग हैं वो किसी खास ऋतु में, कुछ गर्मी में, कुछ ठंडक में, कुछ बरसात में गाने वाले राग। कुछ ऐसे राग हैं कि जब उनको राग को गाते हैं, संगीत को सुनते हैं उस राग में, तो बारिश होने लगती है। कभी दिए जो बुझ जाते हैं, कभी दिए जल जाते हैं, तो रागों से ऐसा संभव है। ठीक है। तो ये राग से चिकित्सा होती है। राग जो है नाद का एक ज्यादा पॉपुलर फॉर्म है, एक स्ट्रक्चर है। को दूर करने के लिए अलग है, मतलब हर तरह से राग आपके पास अवेलेबल है, राग बने हुए होते हैं। All these rags are ready-made. Okay. They are already described in our Shastras. The rags are described already in our Shastras. Okay. And according to issues, according to physical, mentally, metaphysical issues, different types of rag is advised. तो ये दो मुख्य, एक राग चिकित्सा, एक नाद चिकित्सा, नाद योग, दो बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट हैं म्यूजिक थेरेपी के, जो इंडियन कल्चर से आते हैं। लेकिन there are some others therapies also or practices also regarding music therapy। वैदिक मंत्रों का क्या है? ठीक है। वैदिक मंत्र चैंट करते हैं, दैट इज ऑल्सो वैदिक चैंटिंग, दिस ऑल्सो कम्स एज म्यूजिक थेरेपी। मंत्र होते हैं वेदों में, उनको चैंट करते हैं, इससे बॉडी शुद्ध होती है, मानसिक शुद्धता आती है, हीलिंग होती है। और वो मंत्रों के पावर से होती है, मतलब मंत्रों में ऐसा वाइब्रेशन होता है जिससे आपको बेनिफिट होता है। मंत्र चिकित्सा में ये एक्चुअली होता है। तो मंत्रों के वाइब्रेशन से अलग अलग तरह के मंत्र होते हैं, भी हम लोग इसको कर सकते हैं। ओके। नादोपासना, इट इज सिमिलर टू नाद योगा। ठीक है। तो ये नादोपासना जो है उसका उद्देश्य स्पिरिचुअल गेन के लिए। तो ये नादोपासना हुआ स्पिरिचुअल गेन के लिए। गंधर्व वेद, गंधर्व वेद इज अ पार्ट ऑफ वेदास। ठीक है। और वह संगीत से ही जुड़ा हुआ है। तो गंधर्व वेद जो है इससे जुड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके। संगीत चिकित्सा, जो अ, अब जैसे अभी हमारे यहाँ, आई बिलोंग टू झारखंड, हजारीबाग। तो एक अभी त्योहार बीता है तुरंत, उसको कहते हैं कर्मा।
कर्मा में क्या होता है? डांस करते हैं, गाते हैं। आपके यहाँ भी ऐसे बहुत सारे त्योहार होंगे जो डांस और संगीत पर बेस्ड है। अभी आप गुजरात में हैं, मुंबई में हैं, और भारत के कई सारे हिस्सों में हैं। गरबा का डांस वहाँ भी काफी पॉपुलर है, रिनाउंड है, वर्ल्ड फेमस है। तो इस तरह के बहुत सारे डांस हैं, और हर स्टेट का अपना एक डांस है। और डांस के साथ संगीत का भी अपना एक मैच होता है। डांस, सॉन्ग, ठीक है। तो फोक सॉन्ग हो गए, मतलब अपने जो लोकल जो सॉन्ग हो गए आपके, ठीक है। जो योग या फिर नाद योग या फिर राग का उससे कनेक्शन नहीं है, लेकिन वहाँ संगीत होता है, हर जगह होता है, और डांस करते हैं। अगर आप गौर करके देखिएगा, तो हर 3-4 महीने पर एक ऐसा त्योहार होता है पूरे भारत में जिसमें लोग डांस करते हैं। जैसे अ, पंजाब में जो है भांगड़ा, बहुत पॉपुलर, ठीक है। तो हर 3-4 महीने पर एक ऐसा त्योहार होता है जिसमें डांस करने का अपना एक जरूरत होता है। और ये आपको देखिएगा कि ये डांस होते हैं ना, और जो गाना होता है साथ में चलता है। डांस से क्या होता है, हमारे मसल्स जो है ना, उनमें मतलब जैसे आपने देखा होगा, रस्सी देखा होगा, ठीक है, जूट की रस्सियां आती हैं, ठीक है, रोप्स। सो देयर इज ए स्ट्रक्चर, स्पाइरल स्ट्रक्चर ऑफ रोप। रोप में एक स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है, सीढ़ी के जैसा। यही स्ट्रक्चर हमारी डीएनए का भी होता है, यही हमारी कुंडलिनी का भी होता है। तो कॉमन स्ट्रक्चर होता है, ये मसल्स का भी स्ट्रक्चर होता है। रस्सियां जो हैं कई बार जो है ज्यादा टाइट बुन जाती हैं, कई बार वो ढीली पड़ जाती हैं। दो तरह से हो सकता है रस्सियों का कॉन्फ़िगरेशन। So in the same way our muscles get deformed, whether it may be loose or it may be more tight. कभी ज्यादा लूज हो गया या फिर ज्यादा टाइट हो गया, तो ये मसल्स होते हैं हमारे। उनका अपना एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है। काम करते हैं तो ये अपनी जगह से हिलते हैं, डुलते हैं, ट्विस्ट होते हैं। और जब ये ट्विस्ट हो जाते हैं नेगेटिवली पॉजिटिवली, टाइट और लूज, तो दर्द उत्पन्न हो जाता है मसल्स में। और जब इनको फिर से अपनी जगह सेट किया जाता है तो आराम मिल जाता है। सो डांस इज अ फॉर्म ऑफ ट्विस्ट थेरेपी। डांस क्या करता है, जब हम डांस करते हैं, वो डिस्को डांस नहीं, ये जो हमारे फोक डांस है, तो जो फोक डांस होते हैं, तो जो फोक डांस होते हैं उसमें वो करने से हमारे मसल्स बैक अपनी जगह पर चले जाते हैं। जो टेढ़े हो गए थे, ट्विस्ट हो गए थे, ठीक है, वो वापस अपनी जगह पर सेट हो जाते हैं। तो ये ट्विस्ट थेरेपी कहलाते हैं। और हमारे जो योग हैं, योग आसन, उनमें इस ट्विस्ट थेरेपी का बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यह जो डांस है, ये ट्विस्ट थेरेपी है, जो फोक डांस है। और जब समय होता है, 1-2 दिन जो है खूब जो है जमकर डांस करते हैं, और उसके साथ जो डांस होता है उससे कनेक्टेड फोक म्यूजिक होता है। मतलब जो डांस आपकी जगह पर है लोकल, उससे जुड़ा हुआ ही म्यूजिक होगा।
ठीक है। तो म्यूजिक और डांस का ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है कि आपको 3-4 महीने के लिए मसल्स को सेट कर देता है। तो जब आपको डांस का मौका मिले, खूब जम के डांस कीजिए, लेकिन वो डिस्को डांस नहीं, जो फोक डांस है। ठीक है। चाहे भांगड़ा हो, चाहे गरबा हो, चाहे हमारे यहाँ कर्मा हो। तो ये जो डांस और संगीत शैली है, ये मिलकर आपको एक पूरे सीजन के लिए हील कर देता है। अगर मान लीजिए आपके यहाँ 4 सीजन है, तो आप देखते होंगे साल में 4 बार ऐसा मौका जरूर आता है। कई जगह 3 सीजन है, कई जगह ज्यादा है। तो इस तरह से हर जगह, और ये भारत में ही नहीं, दुनिया के हर क्षेत्र में होता है। कुछ ऐसा डांस जरूर होता है जो वहाँ के कल्चर के लिए, वहाँ के मौसम के लिए परफेक्ट होता है। इसके अलावा जो है, मॉडर्न टाइम में इसको हम लोग अलग तरीके से यूज करते हैं, साउंड बाथ के रूप में। ठीक है। या फिर उसको ध्यान के साथ, योग के साथ, एक्यूप्रेशर के साथ, फिजियोथेरेपी के साथ कनेक्ट किया जाता है, और नई नई थेरेपी डेवलप होती है। अपने इतिहास में भी हम लोग अगर देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है। आयुर्वेद में और वेद के अलग अलग हिस्सों में संगीत के बारे में, राग चिकित्सा के बारे में बहुत सारी चीजें मिलती है। 1648 से 71 के बीच में एक राज हुए, राजा साहा जी। उन्होंने जो है सरस्वती महल पुस्तकालय में इससे रिलेटेड कई सारे बुक्स को प्रिजर्व करके रखा है। सरस्वती महल पुस्तकालय गूगल कर लीजिए। ठीक है। तो हमारे जो शास्त्रों में जो 7 स्वर कहलाते हैं, वो नेचर से आए हैं। पक्षियों के, पानी के, हवाओं के जो ध्वनियां हैं, उसमें से बेसिक टोन को लिया गया, वो 7 पाए गए। अब ये भी देखा कि ये 7 के कॉम्बिनेशन से संगीत बन सकते हैं। मतलब साउंड का जो है 7 जो है बेसिक टोन जो है, उसी को यूज करके हम लोग राग बनाते हैं। ओके। और यह संयोजन, यह राग क्या करता है, मूड को बेहतर करता है, ट्रीटमेंट में काम आता है। और बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं, जैसे संत त्यागराज, ठीक है, उन्होंने संगीत का उपयोग करके बहुत सारे लोगों को ट्रीटमेंट किया। और हमारी ये परंपरा है। ठीक है। क्या बेनिफिट हो सकते हैं म्यूजिक थेरेपी के, इस पर एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि अंत में हर कुछ वहीं पर पहुंचता है। भाई बेनिफिट क्या है, हर व्यक्ति को बेनिफिट चाहिए। तो अगर बेनिफिट शो नहीं करेंगे तो लोग उसे यूजफुल नहीं समझेंगे। तो कई सारी चीजें, इमोशनल अपलिफ्टमेंट, स्ट्रेस रिडक्शन। देखिए, आप तनाव में रह के कोई काम करेंगे और फिर रिजल्ट दिखेंगे। अब जो है बिना तनाव के काम कीजिए और रिजल्ट देखिए, अंतर आएगा। इसे एक बार कहा गया ना कि जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो हैप्पीनेस मिलती है।
तो सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि हमें इमोशनल स्टेबिलिटी मिलती है और स्ट्रेस कम होता है। स्ट्रेस कम होगा, तनाव कम होगा म्यूजिक सुनने से। फोकस, सेल्फ अवेयरनेस, मेडिटेशन, ये सब फायदे हैं। सेल्फ अवेयरनेस क्या है? अपने बारे में अवेयर होना। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है खुद के बारे में जागरूक। आप खुद के बारे में क्या जागरूक हो? व्हाट शुड बी? आई थिंक साउंड इज ओके। साउंड सही है तो यस लिखिए चैट बॉक्स में। ओके, देखिए, सेल्फ अवेयरनेस का क्या मतलब? आप सांस ले रहे हैं तो दाएं नाक से सांस आ रही है कि बाएं नाक से, कि दोनों से आ रही है, कि दोनों से भी बंद है? आप खुद को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है ऑब्जर्विंग योर सेल्फ, खुद को ऑब्जर्व करना। ठीक है। तो जब आप खुद को ऑब्जर्व करते हैं तो आप धीरे धीरे पाते हैं यू आर डिफरेंट फ्रॉम योर बॉडी। और ग्रोथ कम्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। एक हमारा हम जो क्या है इस शरीर में ट्रैप है। लेकिन हम जो है एक स्पिरिट है, स्पिरिचुअल व्यक्ति। म्यूजिक हमें क्या है, ये रियलाइज कराती है कि हम स्पिरिचुअल हैं। म्यूजिक हमें रियलाइज कराती है कि हम स्पिरिचुअल हैं। मतलब हम खुद को देखते हैं एज अ स्पिरिट, एज अ सोल। जब अपनी बॉडी, जैसे हम तो अभी साथ जान रहे हैं कि मैं दीपक राजमिंद्रा हूँ, ठीक है, लेकिन हम अपने पैर को गौर से देखते हैं। जब हम लगातार गौर से देखेंगे ना अपने पैर को, तो हम पाएंगे आई एम डिफरेंट फ्रॉम दिस लेग, आई एम नॉट दिस लेग। अपने हाथ को देखेंगे, लगातार ऑब्जर्व कीजिएगा तो पता चलेगा आई एम डिफरेंट फ्रॉम दिस हैंड। जब आप ऑब्जर्व करते हैं ना तब आपको रियलिटी पता चलती है। और धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि नहीं, आई एम डिफरेंट फ्रॉम दिस बॉडी ऑलरेडी। और जब ये ऑब्जर्वेशन और डीप लेवल पे चल जाता है तब आप ऑब्जर्व करते हैं कि नहीं, हम तो एक दूसरी चीज है, आई एम अ डिफरेंट एंटिटी, आई एम अ सोल। यह जो रियलाइजेशन है जिसको हम लोग मोक्ष कर सकते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है। यह जो है ध्यान से या फिर म्यूजिक थेरेपी से हो सकता है। म्यूजिक थेरेपी से अपने चक्रों की ऊर्जा को बैलेंस कर सकते हैं, पूरे बॉडी की ऊर्जा को बैलेंस कर सकते हैं। पूरे बॉडी की एनर्जी को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, अपने वात पित्त कफ को बैलेंस कर सकते हैं। और डिफरेंट टाइप्स के राग के द्वारा, मंत्रों के द्वारा हम लोग अपनी बीमारी को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैं आपको जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले मतलब कि जो राग है उनकी फ्रीक्वेंसी भी आपको बता दूंगा। तो क्या फायदा होगा वो भी आप जानेंगे, ये इस कोर्स में सब मिल जाए। बहुत सारे मंत्र की फ्रीक्वेंसी भी होती है, वो भी बताऊंगा मैं आपको, किस मंत्र की कितनी फ्रीक्वेंसी। तो आपने जाना म्यूजिक थेरेपी क्या है, नाद योग क्या है, राग चिकित्सा क्या है, वैदिक चैंटिंग, गंधर्व विधि, सब क्या है। ठीक है। सो इन म्यूजिक थेरेपी इंडिया इज वेरी पॉपुलर अमंग ऑल द कंट्रीज।
इंडिया जो है एक स्पिरिचुअल कंट्री, स्पिरिचुअल ज्ञान के लिए पूरी दुनिया से लोग भारत आते हैं। और स्पिरिचुअल ज्ञान है क्या? ज्ञान जो है स्पिरिचुअल ही है, बाकी सब अज्ञान है। इसको ऐसे समझिए, जब आपका प्रमोशन हो जाता है, सपोज कोई व्यक्ति चौकीदार है, उसका प्रमोशन हुआ, एसपी, डीएसपी, डीआईजी, मतलब रैंक में बढ़ता ही गया। ठीक है। तो जिस तरह से व्यक्ति का प्रमोशन होता है इस पद पर, उसी तरह से आपकी सोल का भी प्रमोशन होता है, आपका भी प्रमोशन होता है। आप पहले खुद को एक बॉडी के रूप में देख रहे हैं, उसके बाद आप एक सोल के रूप में देखने लगते हैं। जब आप सोल के रूप में देखने लगते हैं तब आपका भय खत्म हो जाता है। आपको पता लगता है कि दिस बॉडी इज नो लॉन्गर दैट आई थिंक टिल नाउ। जैसा हम सोच रहे थे बॉडी वैसा नहीं है। ठीक है। आपको जरा सा चोट लगा, आपको डर लगता है कुछ हो जाएगा, है ना? दरअसल जीवन में सफरिंग का कारण है अज्ञान। हम लोग को प्रॉब्लम क्यों होता है? लैक ऑफ नॉलेज के कारण, ज्ञान की कमी के कारण, अज्ञान के कारण। अज्ञान के, जब हमें अज्ञान होता है तो हमें भय होता है। भय का क्या कारण है? अज्ञान। अज्ञान से भय पैदा होता है। भय जो है डर, फियर। तो सभी फियर का रूट क्या है? सभी फियर का रूट है सर्वाइवल, आपके जीवन की संभावना। ठीक है। मृत्यु, मृत्यु ही सभी डर का मूल कारण है। मृत्यु सभी फियर का मूल कारण है। और ये मृत्यु का जो भय जो है क्यों होता है? क्योंकि हमने समझा है यह बॉडी इस परमानेंट है, बॉडी परमानेंट है। हम अपने सोल को नहीं जान रहे, ज्ञान अपनी आत्मा के बारे में नहीं जान रहे। ठीक है। तो जो व्यक्ति आध्यात्मिक होगा उसे मृत्यु से डर नहीं लगेगा, ये एक सिंगल बेंचमार्क है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक होगा उसको मृत्यु से भय नहीं होगा। और जब ये वाला भय निकल गया, ये वाला डर निकल गया, तो फिर दुनिया में कोई भी डर नहीं है। क्योंकि डर का जो, सभी डर का एक रूट काउज है, वो क्या है? फियर ऑफ डेथ। और जब आपको फियर ऑफ डेथ खत्म हो जाएगा तो आपके जीवन में डर रहेगा ही नहीं, किसी भी तरह का डर नहीं रहेगा। और फियर ऑफ डेथ कैसे खत्म होगा? जब आप रियलाइज करेंगे कि डेथ इज जस्ट अ स्लीप, मृत्यु जस्ट एक नींद है। रात को सोते हैं तो सुबह उठते हैं, और हम 100%
संगीत के द्वारा हमको रिलैक्स कर पाते हैं। का काफी इशू आ रहा है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे चाहूंगा कि जो अभी तक आपने समझा है उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो बस आपको ये बताना है कि आपने क्या समझा। नेटवर्क कम होने से ना स्क्रीन शेयरिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है, इसलिए स्क्रीन शेयरिंग नहीं कर रहे हैं। ओके। सर अपने एक एक करके कहाँ से एक्स्ट्रा आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए देवेंद्र जी, बताइए अभी तक। सर ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो सारा वाइब्रेशन पे है। हमारी पृथ्वी वाइब्रेट करती है और हम्म, हमारे पूरे ऑर्गन वाइब्रेट करते हैं, हार्ट वाइब्रेट करता है। और ये भी हम्म, एक संगीत ही है, क्योंकि अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं जिसकी वजह से हमारा जो जीवन है इसी पे आधारित है। और ये हम जब से जन्म लेते हैं मृत्यु तक हमारा जो जीवन है वो वाइब्रेशन पे ही है, क्योंकि अगर वाइब्रेशन नहीं होगी तो सब कुछ थम जाएगा, रुक जाएगा। और संगीत ही इसका, क्योंकि संगीत का जो मूल मंत्र है वो है ही वाइब्रेशन। और हम इसकी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को अपने किसी भी समस्या का हल इससे निकाल सकते हैं। जैसे हमारी माइंड में जो भी चीजें हैं उसको उस तरह की वाइब्रेशन दे के हम उसकी उसी भी तरह के सॉल्यूशंस कर सकते हैं। तो ये हमारे सही। वेदों में, पुराणों में, हमारे ऋषि मुनियों ने इसको बहुत ही गहन तपस्या से इसका रिजल्ट निकाले। हम्म, और भारत इसमें सबसे ज्यादा अग्रणी है। हाँ, प्राचीन काल से ये हमारी मजबूती है, मतलब बहुत सारे लोग इसे हमें कमजोरी समझ लेते हैं हम लोग की, है ना? जी जी। बट दिस इज आवर पावर। ओके। बाला साहेब जोशी, हाँ बोलिए। हाँ, एडमिट कर सकते हैं, बोलिए।
अनम्यूट करके बोल सकते हैं। तितसी, एस कर मार रहे हो। सर इधर थोड़ा आवाज हो रहा है, वो दिवाली का अभी चल रहा है इसलिए। अच्छा, अभी तक दिवाली मना ही रहे हैं। हाँ हाँ। हेलो। हम्म। बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। हाँ, जैसे अभी बताया कि पूरा नेचर जो है, विश्व जो है वो कुछ नाद से बना है, वाइब्रेशन से बना हुआ है। और जैसा हमारा शरीर भी वो उसी का एक भाग है, तो हमारे शरीर में भी पूरे वाइब्रेशन ही है। तो हमारा शरीर वाइब्रेशन है, अलग नहीं है ना। हाँ, सपना जी, अनम्यूट। संगीत चिकित्सा है, ये सारे अलग-अलग थेरेपी के कुछ अलग-अलग पार्ट हैं, ऐसे बताया गया है। और बेनिफिट्स भी बताया अभी, हमारे शरीर पर क्या-क्या होता है, हमारे इमोशनल पर, हमारे शारीरिक, मानसिक लेवल पर, हमारा ध्यान करने के लिए, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए ये मदद करता है। हमारे चक्रों का जो है ऊर्जा बढ़ाने के लिए और उसका संतुलन करने के लिए ये म्यूजिक थेरेपी काम करती है। यस यस, वेरी गुड। चलिए, आपने नोट्स भी बनाए क्या? क्या रिकॉर्डिंग मिलेगी? आज की रिकॉर्डिंग सबको मिलेगी, ठीक है। और हाँ, सपना जी। गुड इवनिंग सर। क्लास बहुत अच्छी थी। मेरा क्लास थोड़ा सा मिस हो गया। एक किसी बहुत सीरियस पेशेंट का फोन था, तो मेरा आधे घंटे का क्लास तो छूट गया। बट जितना मुझे समझ में आया, वो एक ही चीज समझ में आई है सर, कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति नाद से हुई है। क्योंकि मैं म्यूजिक सीखती हूँ, तो हमारे गुरुजी भी मेरे बाबा हैं, वो मुझे यही सिखाते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति नाद से हुई है। और हर समय वहां पे ओम का जो साउंड है, क्योंकि ये साइंटिस्टों ने भी प्रूव किया है कि पूरे ब्रह्मांड में ओम का साउंड सुनाई देता है। तो जैसे कि हमारी नाड़ियां हैं, इड़ा इंगला है, तो हर चीज एक परफेक्ट शेप में भी है। और जैसे कि 7 स्वर होते हैं संगीत में, 7 स्वर है, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो उनसे जैसे अलंकार बनते हैं, अलंकार से बनता है नाद। और उन्हीं जैसे हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि जैसे हम कभी रेडियो ऑन करते हैं, तो हमको फ्रीक्वेंसी मैच करनी है। तो आपने बताया कि जो मदर ब्रह्मांड है या मदर नेचर जो है, उसके साथ अगर हम फ्रीक्वेंसी में हैं, तो हमको कोई तकलीफ नहीं है। और वो फ्रीक्वेंसी कहीं डिसबैलेंस हुई, फ्रीक्वेंसी कहीं इधर उधर हुई, तो हमारे शरीर में और जीवन में तकलीफ, रोग और दुख आना शुरू हो जाता है। लाइक जैसे आपने बताया कि डांस जो होता है वो सबसे अच्छी थेरेपी होती है, क्योंकि डांस में एक रिदम है। हम साउंड पे हम नाच, क्योंकि हर हर जगह, हर देश में, हर प्रदेश में कल्चर है। उस कल्चर में एक म्यूजिक है, उस म्यूजिक के साथ में एक डांस का भी एक, जैसे हम फोकल या लोकल या जो भी कहा जाता है, जैसे गरबा है, भांगड़ा है, तो हर चीज एक रिदम पे है। जैसे रिदम का एक सबसे बड़ा उदाहरण सर मैंने देखा है फौजियों में। वो एक ताल पे जब चलते हैं, तो ब्रिज पे जाकर उनको एक एक रिदम के बाद जाके रोक दिया जाता है, नहीं तो वो ब्रिज पूरा नीचे आने की संभावनाएं होती है। ये किसी साइंटिस्ट ने खोज किया था, क्योंकि वो उनका जो रिदम एक पैटर्न पे वो करता है, रिदम बीट करता है, तो वो ब्रिज के टूटने के चांसेस होते हैं। तो जब फौजी लोग कभी किसी ब्रिज से क्रॉस कर रहे होते हैं, तो उनको वो कदम ताल करने के लिए मना कर दिया जाता है। तो हर चीज की एक, जैसे कलर में एक वेवलेंथ है। जैसे रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा माना जाता है, इसी तरह से राग है, रागिनियां है, उसी से फिर बहुत सारी थेरेपीज निकली हैं। जैसे नाद थेरेपी बोलते हैं, संगीत चिकित्सा भी बोलते हैं, और मतलब मंत्र चिकित्सा है। और ये हमारे भारत में बहुत पुराने टाइम से चिकित्सा पद्धतियों में यूज किया जाता था। जैसे तानसेन जी थे, जब वो गाते थे, तो इस तरह के राग और रागनियां वो गाया करते थे। तो वो जो राग और रागनियां है, वो उनका एक पैटर्न है, जो हमारे शरीर में भी, जैसे आपने बताया, नाड़ियों में भी पाया जाता है। उनका भी अगर ट्विस्टिंग होता है, तो भी तकलीफ आ जाती है। तो इसी तरीके से जो चीज रिदम में है, वो जैसे साउंड, म्यूजिक भी सर हम सुन रहे होंगे, एक अच्छा कोई गायक गाएगा तो हम बैठ के सुनेंगे, और कोई बेसुरा गाएगा तो उठ के या तो भाग जाएंगे या उसको बोलेंगे कि चुप हो जाओ।
तो हर चीज एक रिदम और पैटर्न पे जब काम कर रही होती है तो वो यूनिवर्स के साथ सिंक्रोनाइजेशन में है, उसके साथ बैलेंस में है। तो बैलेंसिंग हर चीज के लिए जरूरी है। तो उसमें संगीत का, राग का, रागनियों का और नाद का बहुत बड़ा हाथ है। और आपने बताया कि कहीं किसी सरस्वती जो भी है वहां पे इसका इतिहास भी सेव करके रखा हुआ है, प्रिजर्व करके रखा गया है। तो संगीत के बारे में ये बेसिक जो मैंने आधे घंटे का बाद में समझा वो मुझे तो ये समझ में आया। यस, सेम चीज है। देखिए, है तो वही चीज, लेकिन उसको ग्रैस्प करना होता है, उसको स्वीकार करना होता है, मन को जो है समझाना होता है कि हाँ ये चीज सही है। अदरवाइज जो कर दिएगा कि म्यूजिक से हम ट्रीटमेंट कर देंगे तो कहेगा ऐसा कैसे होगा, है ना। तो पहले तो खुद पे विश्वास हो। जब ये विश्वास, सेम फैक्ट है लेकिन विश्वास नहीं होता है, सबकॉन्शियस माइंड को यकीन नहीं होता, उसको दिलाना पड़ता है ना। जगदीश जी, आपने हैंड रेज किया था, अभी हैं? सर हाँ, जैसे बोलिए। अभी म्यूजिक थेरेपी या साउंड थेरेपी एक वो है कि जो पूरे वर्ल्ड में होता है और जो हमको उनकी उनसे हमें कनेक्ट कर देता है, जिससे हमारे शरीर में जो भी प्रॉब्लम आती है हम लोग उससे जुड़ नहीं पाते हैं नेचुरल नेचुरल से। तो म्यूजिक थेरेपी अपने को उससे जोड़ के हमारी सब समस्या का वो ठीक करती है। और अभी सपना दीदी ने भी कहा वो सब भी अच्छा ही था, वही मुझे कहना था, लेकिन ये एक बात रह गई थी वो मैंने जोड़ दिया। हाँ, देखिए जैसे है ना, आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी है, तो आपको ऐसा भोजन डॉक्टर सलाह देंगे जिसमें प्रोटीन हो। यस। उसी तरह आपके बॉडी में कोई खास फ्रीक्वेंसी की कमी है, तो डॉक्टर आपको, जो म्यूजिक के डॉक्टर, वो ऐसा फ्रीक्वेंसी मतलब बोलेंगे ये फ्रीक्वेंसी सुनिए, जिससे वो फ्रीक्वेंसी की कमी पूरी हो, है ना। तो अभी क्या है, अभी हम लोग जो है थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी नेट चल रहा है, तो थोड़ा सा और हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं। हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बस यही है कि क्या ये साइंस का बैकअप भी है इसमें, या फिर हम केवल कह रहे हैं तो इसको मान लिया जाए, या कोई कह रहा है केवल मान लिया जाए, ऐसा भी है क्या। तो हम अभी पार्ट 2 में एंटर कर रहे हैं, द साइंस ऑफ फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस एंड वाइब्रेशन इन म्यूजिक थेरेपी। तो इसके पीछे क्या साइंस है, फ्रीक्वेंसी का क्या साइंस है ना, और रेजोनेंस क्या है, वाइब्रेशन क्या है, ये सभी चीजें, क्वांटम फिजिक्स क्या है, ये सभी चीजें समझनी है। Music therapy is not just an art, it is a science deeply connected to physics, biology and consciousness. यहाँ फिजिक्स भी है, यहाँ बायोलॉजी भी है, यहाँ स्पिरिचुअलिटी भी है। इसलिए म्यूजिक थेरेपी जो है तीनों का गठजोड़ है, महागठबंधन है। एक्चुअली रियल महागठबंधन यही है, फिजिक्स का, बायोलॉजी का और स्पिरिचुअलिटी का। The principles of frequency, resonance and vibration lie in the heart of how music heals the mind. यही जो बेस है, इसी से म्यूजिक को हील करने की ताकत मिलती है। कैसे होता है इसको समझना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। जैसे एक घंटी है, स्कूल में जो बच्चे जो है पढ़ते हैं, घंटी जब बजती है तो उसके क्या करते हैं कि लोहे की रॉड है और एक लोहे का तवा है, तो रॉड से कस के घंटी को पीटते हैं। जैसे ही पीटते हैं कांपने लगता है वो तवा, ठीक है, तेजी से कांपने लगता है। तो अगर हम नाप के देखेंगे, अगर घड़ी है हमारे पास, तो हम देख सकते हैं चेक करके कि 1 मिनट में कितनी बार वो कांपता है। एक बार जैसे एक फुट पाउंड सेकंड मॉडल है, जिसमें हम लोग लंबाई को फुट में नापते हैं, वजन को पाउंड में नापते हैं, टाइम को सेकंड में नापते हैं।
ठीक है। तो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है वो सेकंड के हिसाब से चलता है। हम लोग नापते हैं ये किसी फ्रीक्वेंसी को, कोई भी चीज जब कांपती है तभी उससे आवाज आती है। जैसे घंटी को मारे तो घंटी से आवाज आई, क्यों आई? क्योंकि वो कांपता है। हर कांपने वाली चीज एक ध्वनि उत्पन्न करती है। और दुनिया में हर कुछ कांप रही है क्वांटम लेवल पर, इसलिए वो एक ध्वनि क्रिएट करती है। तो जो कंपन है ना, इसी से ध्वनि उत्पन्न होती है। कंपन का रहना जरूरी है ध्वनि को क्रिएट करने के लिए। और कंपन जिसे बहुत तेजी से कांप रहा है या फिर धीरे कांप रहा है, दोनों में डिफरेंस होगा। तो 1 सेकंड में कोई वस्तु कितनी बार कांपती है, वही उसकी कंपन, वही उसकी फ्रीक्वेंसी। Frequency is the number of vibration per second measured in hertz. Okay, what is the meaning of hertz? Suppose you hit a bell and it rang and it vibrates 80 times in a second, then its frequency is hertz. 80 बार अगर 1 सेकंड में वाइब्रेट करता है, कांपता है घंटी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी अभी यहाँ पे क्या है? 80 हर्ट्ज। ठीक है। और दुनिया में हर कुछ जो है अपनी एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज वाइब्रेटिंग ऑन इट्स ओन फ्रीक्वेंसी। वही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, कितनी बार कांप रहा है। ठीक है। कांपने को कैसे नापेंगे? हर्ट्ज में। हर्ट्ज मतलब क्या? कितना बार 1 सेकंड में कांप रहा है। हमारी बॉडी अलग अलग तरह के फ्रीक्वेंसी, अलग अलग कंपन है, मतलब सबके अलग अलग है। ठीक है। जैसे हेड का 20 से 30 हर्ट्ज पे कांप रहा है सूक्ष्म लेवल पर, ऐसे पता नहीं चल रहा है लेकिन सब वाइब्रेट कर रहा है। आई बॉल जो है 20 से 90 हर्ट्ज पे कांप रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है। तो सबका अपना एक फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। तो हर्ट्ज से हम लोग नापते हैं। ठीक है। जैसे अब जो हमारे दिमाग में बहुत सारी तरंगे चलती रहती है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, वो क्या होता है ना, हमारे दिमाग में भी तरंगे चलती रहती है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है हम एक्टिव होते जाते हैं, जब फ्रीक्वेंसी घटती है तो हम स्लो होते जाते हैं। हमारे थॉट्स जो है, हमारे जो विचार उत्पन्न होते हैं उससे एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है। जितना ज्यादा विचार उत्पन्न होगा उतना ही ज्यादा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी। तो हमारे ब्रेन में बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज है। हमारे ब्रेन में भी जो है विचारों के कारण कंपन उत्पन्न होता रहता है, और यह जो है उसकी अपनी एक माप है। हम सुबह में उठे उस समय अलग फ्रीक्वेंसी होती है हमारे ब्रेन की। हर अंग कांप रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो ब्रेन में क्या है ना कि ब्रेन में वाइब्रेशन जो है, मतलब कि वेव्स जो है, उसका अपना एक दायरा होता है। जैसे अल्फा वेव है दिमाग में, अल्फा वेव मतलब 8 से 12 हर्ट्ज के बीच में अगर हमारे दिमाग की फ्रीक्वेंसी है तो हम कहेंगे ये अल्फा स्टेट में है। 14 से 30 हर्ट्ज में जो है अगर ब्रेन की फ्रीक्वेंसी है तो हम कहेंगे ये बीटा वेव में है। उसी तरह से हमारे बॉडी में हर ऑर्गन, हर मतलब ब्रेन में ही जो है अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है। हमारा हर ऑर्गन भी अपने आप में कांप रहा है, उसका सबका अलग अलग। ठीक है। और इसी का यूज करके जो साउंड थेरेपिस्ट है ना, बीमारियों का इलाज करते हैं, इस फैक्ट का यूज करके। ठीक है। ये जो है फॉर्क है। ठीक है। जिसका यूज करके हम लोग इसी से कंपन उत्पन्न करते हैं। ठीक है। जैसे हमने कहा कि 8 से 12 हर्ट्ज जो है अल्फा वेव दिमाग में रहता है, तो उसी तरह से 432 हर्ट्ज या 528 हर्ट्ज, यह म्यूजिक जो है, यह जो फ्रीक्वेंसी आपके बॉडी से टच करती है ना, तो बॉडी को रिलैक्स फील होता है, हील होती है बॉडी। मतलब अगर आपके बॉडी में 432 हर्ट्ज नहीं है, आपकी हीलिंग स्लो हो गई है या नहीं हो रही है।
अगर हीलिंग को करना है तेज, वी हैव टू वांट टू एक्सेलरेट योर हीलिंग प्रोसेस, वी हैव टू क्रिएट 532 हर्ट्ज और 528 हर्ट्ज, 432 और 528 हर्ट्ज। अगर हमें 528 या 432 हर्ट्ज की म्यूजिक मिलेगी, फ्रीक्वेंसी मिलेगी, तो हमारे बॉडी में 432 हर्ट्ज का कंपन होगा या 528 हर्ट्ज का कंपन होगा, तो हमें रिलैक्स फीलिंग होगी, हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स है वो हील होंगे। ठीक है, और इनको सुनने से ही जो है आपको मन की शांति महसूस होगी, क्योंकि आपको यूनिवर्स से जोड़ते हैं। तो हमारे बॉडी में ऑपरेट करता है। ठीक है, अब रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस क्या है? अब यहां पर देखिए, जो बी फॉर्क है, इसको समझिए रेजोनेंस का एक्चुअली मतलब क्या है। बी फॉर्क है, ये शांत है। ए फॉर्क है, इसको हमने कंपन किया। ठीक है, तो यह जो है कोई सर्टेन हर्ट्ज पे कांपने लगी, टू स्टार्ट जो टर्निंग फॉर्क है वो कांपने लगा, तो साउंड के थ्रू ये इस तक टकराएगा और ये भी धीरे धीरे उसी सेम फ्रीक्वेंसी में कांपने लगेगा। तो क्या हो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर हो गई। फ्रीक्वेंसी एक जगह से, एक ट्यूनिंग फॉर्क से दूसरे ट्यूनिंग फॉर्क में ट्रांसफर हो गई। ठीक है, ये हुआ जो बाहरी जो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ बैलेंस बनाना। तो सपोज कि ये ट्यूनिंग फॉर्क है, इससे 528 हर्ट्ज की एक फ्रीक्वेंसी हम जनरेट करें इस तरह से, मतलब कि इतना तेजी से कांप रहा है कि एक सेकंड में 528 बार वाइब्रेट कर रहा है। देन व्हाट विल हैपन? अगर यहाँ पर इस ट्यूनिंग फॉर्क को हम साइड में बैठा दें और इसमें कोई कंपन नहीं हो रहा है, स्टिल इसके कारण इसमें 528 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाएगी, वो भी कांपने लगेगा। ठीक है, यही रेजोनेंस कहलाता है। रेजोनेंस का मतलब है कि एक कोई फ्रीक्वेंसी है अपने आसपास फैल जाती है। अगर एक ट्यूनिंग फॉर्क है ना, वहां पर 20 ट्यूनिंग फॉर्क का इस तरह लगाते हैं और एक में टन से आवाज मारे जिसमें 528 हर्ट्ज की एक फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई, तो आसपास के जितने भी फॉर्क है उनमें ये फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर हो जाएगी, वो भी कांपने लगेंगे। That is resonance. Resonance occurs when one vibration causes another system to vibrate in harmony. एक हारमोनी में ये वाइब्रेट करने लगते हैं। आपका बॉडी है वहां पे, सपोज 432 पे एक बॉडी के साथ फ्रीक्वेंसी टकराई, तो आपके बॉडी में भी वो वाइब्रेशन क्रिएट हो गया और आपके बॉडी के सभी ऑर्गन्स को ट्रांसफर हो गया। क्या रेजोनेंस है? अनुनाद। तो रेजोनेंस का एक्चुअली मतलब क्या हुआ कि एक जगह की फ्रीक्वेंसी दूसरी जगह चली जाए, और यही बेस है म्यूजिक थेरेपी का। अब जैसे ये उदाहरण आप ले सकते हैं, तो तिब्बतियन बॉल है, ये सिंगिंग बॉल कहलाता है। ठीक है, तो इसमें एक खास फ्रीक्वेंसी जनरेट की जाती है और किसी मरीज के पास हुआ बॉल को रख दिया जाता है, तो उससे जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है मरीज को मिलता है। तो इस बॉल के थ्रू हम एक सर्टेन फिक्स म्यूजिक, एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर सकते हैं। तो जहां फ्रीक्वेंसी की कमी होगी ना, वहां पर यह जाकर उसको रिलैक्स फील करवाएगा। ठीक है,
तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस बॉल का यूज कर रहे हैं। तो कहीं भी जैसे ये हुआ ना, एक रास्ता ब्लॉकेज ओपन करता है, कहीं भी अगर कोई ब्लॉकेज है उसको क्लियर करता है, सर्कुलेशन स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर एक प्रैक्टिकल यूज है, बॉडी में किसी फ्रीक्वेंसी की कमी हो गई तो उसको हमने एक सिंगिंग बॉल के थ्रू जो है वो फ्रीक्वेंसी दे दी। अब जो है जो बेस है यही यहाँ पे है, ठीक है, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। अब हम लोग इसको समझ लेते हैं अच्छी तरह, जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। क्वांटम विज्ञान के अनुसार जो है हर चीज, चाहे परमाणु हो, अणु हो, हर कुछ जो अगर आपको दिखता है ना, वो एक कंपन है, एक वाइब्रेशन है। तो जो एक्चुअली इसका बेस ये है कि हम जो कुछ देख रहे हैं ना, अगर हमने बेसिक साइंस भी पढ़ा है तो हमें पता चलता है उसके नीचे अणु परमाणु होते हैं, ठीक है। लेकिन विज्ञान अब उसके भी नीचे जा चुका है। हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि सबसे छोटी इकाई जो है इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, जिसको हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं, और एटम के नीचे जो होते हैं। लेकिन उसके भी नीचे जाने पर पता चला कि उसके नीचे जो होते हैं कुछ चीजें होती हैं जिसको कहते हैं क्वार्क। 6 तरीके के माने गए हैं, ठीक है। इसके एंटी क्वार्क भी होते हैं। तो अब ये जो क्वार्क है, अब पता चला इसके भी नीचे कुछ होते हैं। तो वैज्ञानिकों का कहना है उसके नीचे स्ट्रिंग होते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग जो है फ्रीक्वेंसीज होती है, वाइब्रेशन होता है, ठीक है। तो वो तरंगे होती हैं जो हमेशा कांपती रहती है। उन तरंगों से क्वार्क बनते हैं, वो भी कांप रहे हैं। फिर उन्हीं से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन रहे हैं, वो भी कांप रहे हैं। फिर उन्हीं से एटम बन रहे हैं, फिर मॉलिक्यूल बन रहे हैं, वो सब कांप रहे हैं। क्योंकि उनके अंदर जो बेसिक चीज है ना वो कांप रही है। बेसिक चीज ही वही है, एक कंपन, एक वाइब्रेशन, उसी सब कुछ बनता है। तो ये क्वांटम फिजिक्स कहता है, ठीक है। तो यह जो एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, ठीक है। So when we experience music vibration travel in our body and affects soft tissues. जब हम कोई म्यूजिक सुनते हैं तो उससे जुड़ा हुआ, तो जब भी हम कोई फ्रीक्वेंसी सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, तो वो वाइब्रेशन हमारे बॉडी में ट्रांसफर होती है। हमारे जो सेल होते हैं वहां तक चले जाते हैं, हमारे चक्रों तक जाती है। हमारे बॉडी में जो फ्लूइड्स भरे हैं, बॉडी फ्लूइड्स मतलब तरल पदार्थ, जैसे कि हमारा जल हो गया, रक्त हो गया, फ्लूइड हो गया, ये लिम्फ हो गया, ये सभी जो है ना वहां तक चला जाता है। तो जो भी हम लोग वाइब्रेशन होता है ना वो हमारी बॉडी में जाता है, और वहां पर जो वाइब्रेशन की जरूरत होती है उसको सप्लाई करता है। जैसे कि हमारे किसी सेल को चाहिए 412 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। अब क्या है कि 412 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अगर बाहर चली तो वाइब्रेट करके अंदर जाएगा,
और जिसको 412 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चाहिए वो ऑब्जर्व कर लेगा, पूरे बॉडी की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसको जरूरत पड़ेगी वो खुद ऑब्जर्व कर लेगा। ठीक है, तो ये बॉडी हमारे भीतर जो, मतलब हमारे भीतर जो सेल होते हैं ना, हर सेल उसमें एंटीना लगा हुआ होता है, और इस एंटीना को कहते हैं रिसेप्टर प्रोटीन। और इसका काम है कि बॉडी में, हमारे शरीर में जितने भी सेल हैं उन, और जिनमें भी रिसेप्टर प्रोटीन है, उसका काम है बाहर से जो भी फ्रीक्वेंसी आती है उसको एंटीना, चूंकि वो एंटीना, एंटीना का क्या काम रहेगा, उसको खींच के अंदर सेल के अंदर ले जाता है। मतलब कोई भी बातचीत, कोई भी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी आपके आसपास है ना, वो आपके बॉडी में जा रही है, आपके सेल में, और सेल उसको रिसीव कर रहा है और वाइब्रेट कर रहा है। उसके जो रिसेप्टर प्रोटीन है उस फ्रीक्वेंसी को अंदर डाल देते हैं। इस पर एक पूरा क्लास है हमारा, डीएनए रिपेयर का। जब आप उसे देखिएगा तो पता चलेगा कि एक्चुअली हमारे हर सेल में एंटीना लगे हुए होते हैं, और एक नहीं कई सारे एंटीना लगे होते हैं। जो आप सुनते हैं, जो आप वाइब्रेशन फील कर रहे हैं, जो आप लाइट देख रहे हैं, या जो दवा आप खा रहे हैं, वो सबको रिसेप्टर प्रोटीन खींच के अंदर ले जाते हैं सेल के अंदर में। ठीक है, उस तरह क्या होगा अब आगे, वो सेल जो है उसको रिसीव करता है हर फ्रीक्वेंसी। और हमें अगर कोई खास फ्रीक्वेंसी चाहिए, जैसे आपको सर दर्द है, उसके लिए खास फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगा। तो वो जब फ्रीक्वेंसी आप सुनिएगा तो आपके ब्रेन में किसी खास पार्ट में जहां पर प्रॉब्लम था, वहां पर ये फ्रीक्वेंसी जाकर उसको हील कर देगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो प्राचीन साइंस है वो कह रहा है, जो नाद जिसे कह रहा है, क्वांटम फिजिक्स भी सेम वही चीज बोला। प्राचीन जो नाद है, नाद योग का जो बेसिक फिलोसफी है, वो कह रही है कि पूरा ब्रह्मांड जो है कंपन से बना हुआ है। और क्वांटम फिजिक्स जो सबसे मॉडर्न साइंस है, वो भी यही कर रही है कि बेसिकली हम लोग सभी एक वाइब्रेशन से बने। ठीक है, और हमारी बॉडी में सभी पार्ट में कुछ न कुछ फ्रिक्वेंसी होती रहती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, कान के ऊपर का जो पार्ट है ना, ये कोचेला जो आप देख रहे हैं, जो ब्लू पार्ट है, ठीक है। तो कोचला जो है उसका मुख्य काम क्या होता है कि जो आप सुनते हैं ना, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी को कैच करने का। तो ये कोचिला का अपना जो है अपना फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अपना फ्रीक्वेंसी। उस तरह ब्रेन के हर पार्ट का अपना अपना फ्रीक्वेंसी होता है, और हर फ्रीक्वेंसी ब्रेन के किसी खास पार्ट को एक्टिवेट कर सकती है। तो इस तरह से संगीत या फिर म्यूजिक का ऐसा हम इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं कि ब्रेन के किसी खास पार्ट को एक्टिवेट करे। तो ब्रेन के किसी खास पार्ट को एक्टिवेट करने के लिए खास तरह की फ्रीक्वेंसी होगी, और उस खास तरह की फ्रीक्वेंसी को जनरेट हम लोग कर सकते हैं। उसके लिए मशीन चाहिए। और यह मशीन जो है आपके पास नहीं है तो इसको जानिए, इसको एक खास नाम दिया गया है, उसको कहा गया है बीज मंत्र। ब्रेन का हर पार्ट की एक अलग फ्रीक्वेंसी है, और उस फ्रीक्वेंसी को हर पार्ट की अपनी फ्रीक्वेंसी है, और उसको एक्टिवेट करने के लिए एक बीज मंत्र है। तो बीज मंत्र क्या होते हैं, एक खास तरह का, एक खास फ्रीक्वेंसी है, एक खास फ्रीक्वेंसी।
जो किसी खास पार्ट को एक्टिवेट करता है। इसलिए हर बीज मंत्र का अपने एक उद्देश्य होता है कि उसको चैंट करने से क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि आप चक्रों के बीज मंत्र हैं, ठीक है, ऐसा बोले यम यम यम, तो कौन सा पार्ट एक्टिवेट होगा? ठीक है, तो यही जो है ना बीज मंत्र होगा, ये से जो हर चक्रा जो है एक्टिवेट होता है। तो ये बीज मंत्र है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, जैसे बाइनोरल बीट्स। ये बाइनोरल बीट्स जो है ना, पहले ये म्यूजिक इंड्यूस्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी को समझ ले। तो हमारे ब्रेन में जो है ना न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होते हैं, तो उसको कहते हैं न्यूरल पाथवे। जितना ज्यादा न्यूरॉन्स आपस में कनेक्शन बनाएंगे वह न्यूरल पाथवे उतना ही ज्यादा हो, और हमारा ब्रेन जो है उतना ही शक्तिशाली होते जाएगा। तो ये न्यूरल पाथवे जो होता है, जो कनेक्शन तैयार करता है, ठीक है, वो जब बढ़ जाता है तो हमारे ब्रेन का साइज थोड़ा बढ़ता है। इस फिनोमिनन को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। एक ही तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पर म्यूजिक इंड्यूस्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी भी होती है। मतलब हम ये अचीव कर सकते हैं म्यूजिक के थ्रू। प्लास्टिसिटी हम लोग अचीव कर सकते हैं म्यूजिक के थ्रू। तब हम लोग कहेंगे म्यूजिक इंड्यूस्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी। म्यूजिक कैन रिवायर ब्रेन पैटर्न्स एंड रिकवरी फ्रॉम इलनेस एंड हेल्प मैनेज पेन। तो हम म्यूजिक के द्वारा ब्रेन के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, और जब ब्रेन के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट है बाइनोरल बीट्स। अब जैसे ये इसका एक सिंपल सा सिद्धांत है कि आप जैसे आपका हेडफोन है, आपके हेडफोन में देखिए लिखा होगा राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, ठीक है। तो जो राइट और लेफ्ट है ना, अब सपोज कि आपके लेफ्ट कान में जो है अलग आवाज आ रही है, राइट कान में एक अलग आवाज आ रही है ना। सपोज कि आपके लेफ्ट कान में जो है 442 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, राइट ईयर में, लेफ्ट ईयर में 442 हर्ट्ज की है, और राइट ईयर में 432 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। तो ऐसा देखा गया है कि अगर एक साइड में फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है ना और दूसरे साइड में उससे कम होती है, तो एक डिफरेंस क्रिएट होता है। तो जिधर से ज्यादा फ्रीक्वेंसी है ना, वहां से म्यूजिक के वाइब्रेशन जो है पूरे ब्रेन को ट्रेवल करते हुए एक कान से दूसरे कान तक जाती है, ब्रेन को पास करते हुए एक कान से दूसरे कान तक जाती है, ठीक है। मतलब जिधर ज्यादा है, जिधर 442 है, वहां से वाइब्रेशन निकल के ब्रेन को क्रॉस करते हुए दूसरे कान तक जाके जहां 432 है। सपोज कि अगर ये उल्टा हो गया, तो अगर राइट में ज्यादा हुआ और लेफ्ट में कम हुआ, तो नेचर का रूल है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ट्रेवल होता है वाइब्रेशन, ठीक है। तो जिस ईयर में ज्यादा होगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी उससे ट्रेवल करते हुए दूसरे साइड में जाएगी। और जो इसका डिफरेंस होगा ना, यहाँ पर क्या डिफरेंस है, 10 हर्ट्ज का। 10 हर्ट्ज मतलब अल्फा फ्रीक्वेंसी वेव्स, अल्फा वेव। तो अल्फा वेव में हमें क्या होता है, रिलैक्सेशन की फील होती है। हमारे ब्रेन में अल्फा वेव मतलब कि 10 हर्ट्ज पर सेकंड का वेव क्रिएट होगा तो हमें रिलैक्सेशन का फील होगा। तो 10 हर्ट्ज का हम एक फ्रीक्वेंसी ब्रेन में कैसे जनरेट करें, तो हम एक कान में डालेंगे कुछ फ्रीक्वेंसी और दूसरे कान में उससे 10 कम फ्रीक्वेंसी डालेंगे, और इस तरह से जो म्यूजिक तैयार होगा वो
एक कान से दूसरे कान में ट्रेवल करेगा और हमारे ब्रेन में अल्फा वेव क्रिएट करेगा। मतलब जो डिफरेंस होता है ना वही, इसी को बायन्यूरल बीट्स कहते हैं। बायन्यूरल बीट्स मतलब दोनों कान में डिफरेंस होना। बाय मतलब दो, और न्यूरल मतलब क्या हो गया, ये आपका न्यूरॉन के थ्रू पास होना। बिट्स मतलब की ध्वनि, ठीक है। तो यह जो है बायन्यूरल बिट्स, ये सब साइंटिफिक है। क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है, मतलब ये सब पूरे साइंस के द्वारा बैकअप है। ये चीजें, ये ऐसी, यहाँ कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो केवल हवा हवाई बातें हैं, सब कुछ साइंस के द्वारा बैकअप है। और जो कहता है कि भाई ये सब वहम है, एक्चुअली वो पढ़ा लिखा नहीं है। जो पढ़ा लिखा रहेगा, सच में साइंस को जानेगा, वो इसको जरूर सपोर्ट करेगा। उसका नॉलेज कम है, ठीक है। जो इसे कहता है कि नहीं, दीज आर नॉट वर्किंग, ठीक है। अब जो हॉस्पिटल में म्यूजिक थेरेपी का यूज करते हैं to reduce anxiety के बाद बहुत दिक्कत होती है, तो उसके लिए बहुत सारी चीजों की सर्जरी होती है, उसके बाद एक ट्रॉमा होता है, बहुत सा प्रॉब्लम होता है। सो म्यूजिक थेरेपी के द्वारा उनको एंजाइटी को रिड्यूस कर सकते हैं, तेज दर्द को कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल इश्यूज को भी ठीक कर सकते हैं। अब जैसे देखिए 432 या 528 हर्ट्ज जो है, ठीक है, 432 हर्ट्ज जो है लव फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अगर 432, 428, 528 हर्ट्ज, ठीक है। अगर आप 528 हर्ट्ज की एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट करके घर में बजाइएगा, तो लोग आपस में प्यार से रहने लगेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। कहीं झगड़ा हो रहा, 528 या 432 भी आप दे सकते हैं, मतलब ये फ्रीक्वेंसी के लोग बजा दीजिए घर में। अब इसके अलावा जो है हम लोग ओम, राम, ये सब जो हमारे मंत्र हैं, वो भी जो जब हम बोलते हैं तो हमारे मूड में सुधार होता है, हमारे दर्द में रिलीफ होता है। वो सीधा से कारण है, हमारी जो स्किन होती है ना, हमारी जो आर्टरीज होती है, उनके अंदरूनी जो लेयर होती है, उस पर जो कोशिकाएं होती हैं, वो एक गैस बनाती है, जिसको कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड, तो जब वो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है ना, तो फैल जाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है तो हमारे आर्टरीज क्या है, फैल जाती है, ठीक है। इसको वैसोडायलेशन कहते हैं। जब कुछ सिकुड़, कोई आर्टरी सिकुड़ जाती है, उसको कहते हैं वैसो कंस्ट्रक्शन। जब वो फैल जाती है तो उसको कहते हैं वैसोडायलेशन। तो वैसोडायलेशन के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड जरूरी है। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी बॉडी में रहेगा तो हमारी नसें फैलेंगी और हमें रिलैक्स फील होगा। लेकिन ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा कहाँ से? तो जब भी हम गुनगुनाते हैं या हम इस तरह से वाइब्रेट करते हैं, जैसे ओम का उच्चारण हो, राम बोल रहे हैं, तो इस वाइब्रेशन से नेजल, स्पेशली नाक में जो है, नेजल वाइब्रेशन से भी नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। और हमारे दर्द को दूर करता है, हमें रिलैक्स फील कराता है और मूड तुरंत चेंज कर देता है, सब कुछ ठीक कर देता है। सो दिस इज दैट, ओके। तो ये हम लोग जब मंत्र चैंट करते हैं तो भी हम ये वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे होते हैं। इसके अलावा सिंगिंग बॉल्स जो हैं, या फिर ट्यूनिंग फॉर्क है, जो यू शेप का जो फॉर्क है, या फिर जो सिंगिंग बॉल है, वो जो है क्या होता है, वो उसके वाइब्रेशन से भी हीलिंग होती है। और हम लोग अगर ध्यान कर रहे हैं, माइंडफुलनेस एक्सरसाइज कर रहे हैं, माइंडफुलनेस ब्रीथिंग कर रहे हैं, उसके साथ अगर हम म्यूजिक चला दें तो हमें बेहतरीन फायदा होगा। तो बेसिकली आप ध्यान के द्वारा, ध्यान जब कर रहे हैं उस समय एक प्रॉपर म्यूजिक चला दीजिए। मेडिटेशन के द्वारा, मेडिटेशन के समय, एक्सरसाइज के समय, योगा के समय एक प्रॉपर म्यूजिक चला दीजिए और उसका बेनिफिट लेना स्टार्ट कीजिए, ठीक है।
तो ये हम जो है साउंड हीलिंग का यूज कर सकते हैं। कंक्लूजन ये है, ट्यून इनटू द हीलिंग सिम्फनी। जीवन में संगीत को समझिए, फ्रीक्वेंसी को समझिए और उसके साथ सिंक्रोनाइज रहिए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जो लाइव ज्वाइन किए हैं उनके लिए अभी कुछ और